हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग थे जो ईद मिलादुन नबी बहुत ज्यादा जोश और खरोश से मनाने लगे। फिर वो भी 11वीं शरीफ और कुछ उलमा ने उनकी मुखालफत शुरू कर दी। तो जिन उलमा ने मुखालफत शुरू की उनमें ज्यादातर का ताल्लुक जिला देवबंद से था। तो लोगों ने उनको क्या कहना शुरू कर दिया, ये देवबंद वाले हैं, देवबंद। और जिन जो 11वीं वगैरह मनाते थे उन उलमा का ताल्लुक ज्यादातर बरेली से था। जो 11वीं वगैरह मनाते थे उन उलमा का ताल्लुक ज्यादातर बरेली से था। जो 11वीं वगैरह मनाते थे उन उलमा का ताल्लुक ज्यादातर बरेली से था। तो उनको लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, बरेली। इससे पहले एक देवबंद की और किताब है एहसानुल फतावा के नाम से, उसके अंदर किसी ने मिलाद के ताल्लुक से सवाल पूछा कि मिलाद मनाना चाहिए या नहीं। तो उसके जवाब में मुफ्ती साहब लिखते हैं कि मिलाद मनाने की जो फजीलतें हैं वो बयान की कि मिलाद मनाना किस तरह खैर बरकत है। और साथ में एक चीज़ और भी बताई कि अबू लहब ने किस तरह से मिलाद यानी विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में, जब उसको खुशी मिली, खुशी में जो बंदी को आज़ाद किया और उसके सबब वो अजाब से जो है ना उसने कमी पाई। यही वाक़या आपने उलमा अहले सुन्नत से भी सुना होगा कि मिलाद की खुशी में कि जब अबू लहब के अजाब में कमी हो सकती है कि जो मोमिन मिलाद की खुशी में खर्चा करे या खुशी का इजहार करे तो ज़ाहिर है कि उस पर जो रहमत होंगी उसका क्या आलम होगा। तो इसका खुलासा भी एहसानुल फतावा के अंदर देवबंदी मुफ्तियान इकराम ने लिखा है। लेकिन साथ में हर चीज़ की एक चीज़ ये ऐड करते हैं, लेकिन वो बिदत और खुराफात आजकल राइज है इसलिए मनाना नाजायज़ है। सवाल ये है कि बिदत और खुराफात या गुनाह वाले काम जो है आजकल किस रसूमात में शामिल नहीं है। क्या शादी ब्याह के अंदर रसूमात के अंदर गुनाह वाले काम, गाना बजाना और बिदअत शामिल नहीं है? तो अगर इन काम के शामिल होने की वजह से चीज़ें नाजायज़ हो जाती हैं, मिसाल के तौर पर मिलाद शरीफ, तो शादियाँ भी आज तक सुन्नत क्यों हैं? इनको भी नाजायज़ करार दिया जाना चाहिए क्योंकि खुराफातें तो इनमें भी होती हैं।